अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिटिक एसिड को पढ़ना है। हमारा आज का टॉपिक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड बेटा, जिसका IUPAC नेम है इथानोइक एसिड, इसका फार्मूला है CH3COOH। ठीक है जी। अब बेटा एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हमारे पास हैं रूटीन में, इनमें कमर्शियली और रूटीन लाइफ में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। उसकी बेटा एक जर्नल एग्जांपल हमारे पास जो है विनीगर है। विनीगर या सिरका जो है ये एसिटिक एसिड का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। तकरीबन इसमें 4 से 6% एसिटिक एसिड होता है, यानी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो विनीगर है। तो कमर्शियली और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिटिक एसिड है। सबसे पहले हम अगर एसिटिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखें तो बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में हमने इसी चैप्टर में जो कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और रिएक्शंस पढ़े हैं, वो अगर आप उन लेक्चर्स को दोबारा देखेंगे, सुनेंगे, और तो बेटा उसमें ज़्यादा रिएक्शंस जो हैं वो एसिटिक एसिड के साथ ही करवाए गए हैं। तो तमाम एसिटिक एसिड के रिएक्शंस वगैरह में वो चीज़ आ जाएगी। बहरहाल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में एक तो अगर बेटा हमने लेबॉर्ट्री में तैयार करना हो एसिटिक एसिड को, लेबॉर्ट्री में एसिटिक एसिड को तैयार करने के लिए हमारे पास क्या तरीक़ाकार है। अगर हमारे पास बेटा एथानॉल हो तो एथानॉल से एसिटिक एसिड बनेगा। एथानॉल है, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में एथानल बनती है और एथानल फर्दर ऑक्सीडाइज होके एथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड बन जाएगी। या आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लेबॉर्ट्री में पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन बेटा जो होगा, इस पोटाशियम डाइक्रोमेट का एक्वस सॉल्यूशन, उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो इन दोनों के रिएक्शन से एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है, जो बेटा एथानॉल को ऑक्सीडाइज करके एथानल बनाएगी और फिर एथानल फर्दर इन्हीं कंडीशन में ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारे पास लेबॉर्ट्री में स्टार्टिंग मटेरियल एथानल हो तो एथानल से यानी एसिटल्डिहाइड से भी हम एसिटिक एसिड को लेबॉर्ट्री में तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा मिथाइल नाइट्राइल से तैयार हो सकता है। मिथाइल नाइट्राइल, मिथाइल नाइट्राइल CH3CN है, 2 कार्बन है। इसकी बेटा एसिड हाइड्रोलिसिस हो तो एसिड हाइड्रोलिसिस के नतीजे में फर्स्ट स्टेप में ये नाइट्राइल ग्रुप जो होता है ये अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होता है। इसका बेटा प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से ये C∧N C�+ONH2 में कन्वर्ट होता है। अगर आप गौर करें तो ये वाटर ही ऐड हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, लेकिन एक जिस मैकेनिज़्म से वो मैकेनिज़्म हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन सिंपली आप देख लें कि नाइट्राइल सायानो ग्रुप जो है वो अमाइड C�+ONH2 ग्रुप, C�+ONH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ये अमाइड है, इस अमाइड का नाम है एसिट अमाइड। इसे फ्लो में हम पढ़ते हुए एसिटामाइड पढ़ते हैं। ये फर्दर इन्हीं कंडीशन में बेटा हाइड्रोलाइज होके एसिटिक एसिड बन जाएगा, साथ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। ठीक है। इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज़्म है बाकायदा, लेकिन वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं किया गया, आपने बस इतना ज़हन में रखना है। तो ये लेबॉर्ट्री मेथड है एसिटिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। इसके अलावा अगर लार्ज स्केल प्रिपरेशन हम देखें इसकी, ठीक है जी, लार्ज स्केल पे बेटा एसिटिक एसिड को तैयार किया जाता है एसिटाइलिन से, और इसी तरह जो एथानॉल फर्मेंटेशन में हासिल हो रही होती है उस एथानॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, और वो एथानॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटिक एसिड में। एक तो बेटा लार्ज स्केल प्रिपरेशन इसकी होती है इथाइन से। इथाइन
या जिसका दूसरा नाम एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन की बेटा हाइड्रेशन होती है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें ऐड होता है। ये हमने चैप्टर 8 में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एसिटाइलिन के रिएक्शन पहले पढ़ा भी हुआ है। तो इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड बेटा इस्तेमाल किया जाता है जस्ट 20%। मरकरी सल्फेट का सोल्यूशन इस्तेमाल होता है विच इज़ 1%। और ये रिएक्शन 80 डिग्री पे है, 70 to 80 डिग्री। वहाँ पर 70 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री मेंशन है, कोई नहीं, 70 to 80 डिग्री पे ये रिएक्शन होगा। तो पहले मरहले में बेटा ये एसिटल्डिहाइड बनती है, इथानल बनता है, ठीक है। अब इथानल जब बनेगा तो अगर इसको भी अगर आप समझना चाहें, ये वाटर है तो ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा, एक कार्बन का बॉन्ड हाइड्रोजन से और एक का OH से बनेगा, तो C डबल बॉन्ड रह जाएगा। C इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलती है तो ये CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ ये OH लग जाएगा। तो ये चीज़ पानी ऐड हो गया है, C ट्रिपल बॉन्ड का डबल बॉन्ड रह गया है, हाइड्रोजन इधर ऐड हुई तो CH2, OH इधर ऐड हुआ तो CHOH हो गया। अब बेटा ये प्रोटॉन शिफ्ट होता है जिसे हम टाटोमेरिज्म बोलते हैं विद इन सेम मॉलिक्यूल। प्रोटॉन शिफ्ट को शो करने के लिए अगर मैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना के इधर शो कर लूँ तो बेटा होता ये है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींचती है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बन जाता है, ये हाइड्रोजन अकेली रह जाती है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन नया बॉन्ड बनता है। इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट होती है। तो ये बन जाएगा CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। दिस इज इथानल और एसिटाल्डिहाइड। ये रूम टेम्परेचर पर ही रीअरेंजमेंट हो जाती है, ठीक है। दिस इज़ इनोल फॉर्म, ये इनोल फॉर्म होती है, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। एल्डिहाइड फॉर्म इज़ मोर स्टेबल, तो रूम टेम्परेचर पर ये फॉर्म ज़्यादा मौजूद होगी, बॉटल में ये बहुत थोड़ी मौजूद होगी। तो एस्टल्डिहाइड बन जाती है। ये एस्टल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन चलें जैसे हमारी बुक ने वनेडियम पेंटॉक्साइड इसे ऑक्सीडाइज करेगा 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इथानल जो है वो इथानोइक एसिड में या एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरा बेटा इसको तैयार किया जा सकता है एथानॉल से, लार्ज स्केल में एथानॉल से इसकी प्रिपरेशन होती है। एथानॉल फर्मेंटेशन से बनती है। फर्मेंटेशन जो रिएक्शन है इसमें आप लोगों ने पढ़ा है, मोलेसिस से हम इसकी फर्मेंटेशन के नतीजे में एथानॉल बनती है। ये हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में ये पढ़ा है। वो जो अल्कोहल बन जाती है फिर उसके साथ वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है, इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवाया जाता है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का एसिडिफाइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट एसिड मिलाएंगे इसमें, और ये एस्टल्डिहाइड, और एस्टल्डिहाइड एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेटा हमारे पास एसिटिक एसिड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। लेबॉर्ट्री में हम एथानॉल से बना सकते हैं, एथानॉल हमारे पास लेबॉर्ट्री में मौजूद होगी, या एस्टल्डिहाइड या मिथाइल नाइट्राइल से बना सकते हैं। लार्ज स्केल में एसिटाइलिन या जो फर्मेंटेशन के से अल्कोहल बन रही थी वही अल्कोहल आगे एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती। एसिटिक एसिड के जो रिएक्शंस हैं, ये अभी मैं आप लोगों को से बात कर रहा था, इसके जो रिएक्शंस हैं बेटा इस चैप्टर में हमने जो रिएक्शंस पढ़े हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो सारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शंस हैं वो बेसिकली अगर आप गौर करेंगे उन्हें दोबारा से देखें तो सारे एसिटिक एसिड ही के रिएक्शंस हैं। बेटा एसिटिक एसिड की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा एसिटिक एसिड जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, इसकी पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, टिपिकल पंजेंट चुभने वाली स्मेल होगी। इसका डाइल्यूट सोल्यूशन 4% से 6% सोल्यूशन जो होता है वो विनीगर होता है। एसिटिक एसिड बेटा जो है
इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 17 डिग्री है। ठीक है, तो यही वजह है कि जब एसिटिक एसिड ठंड का मौसम होता है ना लेबॉर्ट्री में, तो बॉटल के अंदर एसिटिक एसिड फ्रीज़ हो जाता है और इसकी अपीयरेंस बिल्कुल बर्फ़ की तरह होती है। तो इस वजह से इसको प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियर एसिटिक, ग्लेशियर से है, जैसा ग्लेशियर की आइस होती है वैसी इसकी बॉटल के अंदर अपीयरेंस होती है। तो इसको प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। प्योर एसिटिक एसिड इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ इट्स आइस लाइक अपीयरेंस, इसकी आइस लाइक अपीयरेंस की वजह से बेटा प्योर एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। एसिटिक एसिड के चंद एक इम्पॉर्टेंट यूजेस हैं। इन यूजेस में बेटा सबसे पहले तो इसे कोएगुलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कोएगुलेंट फॉर लैटेक्स। लैटेक्स कहते हैं बेटा उस वाइट लिक्विड सस्पेंशन को, वाइट सस्पेंशन होती है ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री। रबर का जो दरख्त होता है ना जी, उससे बेटा जो लिक्विड हासिल होता है उसे लैटेक्स बोलते हैं। उस लैटेक्स को कोएगुलेट करने के लिए एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं, जो उसे कोएगुलेट कर देता है और वो रबर बन जाता है। ठीक है, उससे पहले वो सस्पेंशन फॉर्म में होता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक्स में एक इम्पॉर्टेंट प्लास्टिक है पॉलीविनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल एसीटेट, एसीटेट लफ्ज़ से समझ आ रही है कि ये एसिटिक एसिड का कंपाउंड है विनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेयॉन। एक सॉफ्ट किस्म का फाइबर है जो कि क्लोथिंग में इस्तेमाल होता है। रेयॉन बेटा सेलुलोज एसीटेट होता है, ये सेलुलोज एसीटेट होता है। इसके अलावा एसिटिक एसिड को एसीटोन बनाने में एंड मैनी अदर इम्पॉर्टेंट केमिकल्स बनाने में तैयार किया जाता है। पिकल्स के तौर पे बेटा इसको अचार डालने के लिए, अचार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद एसिटिक एसिड का बेटा एक बड़ा ज़बरदस्त मेडिसिनल यूज़ है, लोकल इरिटेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लोकल इरिटेंट। ठीक है, ईयर बेटा इनर ईयर में एक बाज़-औक़ात इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो डीप डाइवर्स होते हैं, स्विमर्स होते हैं, उनके कान के अंदर वाले हिस्से में इन्फेक्शन से काफ़ी प्रॉब्लम बन जाती। तो मिडल ईयर में थोड़ी सी ये इन्फ्लेमेशन की जाती है ताकि वो अंदर वाले कान की इन्फ्लेमेशन जो है थोड़ा सा बेहतर किया जा सके। बहरहाल लोकल इरिटेंट जो है वो उस जिस जगह पे ये लगेगा वहाँ पर थोड़ी सी स्वेलिंग बना देता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम इन्फ्लेमेशन काज करते हैं लोकली। जिस जगह पे, लोकल का मतलब है उस जगह पे, जिस तरह एनेस्थीसिया होता है ना, जनरल एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया ये होता है कि जो मुकम्मल तौर पे आपको बेहोश कर देता है मरीज़ को, पेशेंट को, और लोकल एनेस्थीसिया उस टिपिकल जगह पे इंजेक्शन लगा के बस उतने हिस्से को सुन कर लिया जाता है। तो लोकल इरिटेंट बेटा जो है वो एसिटिक एसिड है। ये जहाँ पे अप्लाई करेंगे वहाँ पर सेल्स जो होते हैं, ये टिश्यूज़ होती हैं, वो स्वेल हो जाती हैं। ठीक है, तो ये लोकल इरिटेंट के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेटा हमारा जो है वो थोड़ा सा एसिटिक एसिड के हवाले से थोड़ी सी कहानी, इसे पढ़ें, इसे याद करें। तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला हम अमाइनो एसिड्स का देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।